नमस्कार बच्चों, पुष्पा एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, हमने हमारी जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। हमने इरिक इरिक्सन का जो सिद्धांत था उसको कंप्लीट कर लिया था और आज जो सिद्धांत हम देखने जा रहे हैं वह सिद्धांत है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने। ये सिद्धांत किसने दिया है? यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने ये सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने ये बताया है कि जो बालक का जो विकास है ना, वो विकास वातावरण और उसका जो विकास है वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी कि जो समाज में जो व्यक्ति हैं उनसे जो अंतःक्रिया होती हैं, इसका जो बालक पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, उसको वो प्रभावित करता है। तो अब आज हम इस सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत, और ये किसने दिया? ये सिद्धांत दिया यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने ये सिद्धांत दिया। और इसको इंग्लिश में आप सभी जानते हो कि इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इस सिद्धांत का नाम दिया गया है। और इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने ये बताया है कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो पारिस्थिति है ना, वो जीव विज्ञान की एक शाखा है। पारिस्थितिकी किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की शाखा है। पारिस्थितिकी किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की शाखा है, जिसमें जीव समुदाय को उसके यानी जो जीव हैं और उसके जो वातावरण है वहाँ का, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव का और जीव के साथ में जो वातावरण है, यानी जो जीव जहाँ रह रहा है उसके वातावरण का और उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके अंतर संबंधित वह किस तरह से है उसका अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी का इन्होंने ये चीज़ बताई है। ठीक है, पारिस्थितिकों को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पारिस्थितिकी को? पारिस्थितिकी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर रूसी अमेरिका विकास मनोवैज्ञानिक थे जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी यानी पारिस्थितिक सिद्धांत के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अब आपके पास में क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिक सिद्धांत के लिए कौन फेमस थे या कौन प्रसिद्ध थे? तो वो थे यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। कौन थे? यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। ठीक है, अब हम इनको आगे नेक्स्ट जो भी हमारी ये जो क्लास कंटिन्यू चलेगी इसको हम ब्रेनर के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया। कौन सा? हेड स्टार्ट प्रोग्राम। और हेड स्टार्ट प्रोग्राम क्या था? तो हेड स्टार्ट प्रोग्राम बच्चों ये था कि जो कम आय वाले जो परिवार थे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए ये हेड स्टार्ट प्रोग्राम था, ये सेवाएं प्रदान करता था। और ये कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट हुआ? ये अमेरिका में। और कब हुआ? ये 1965 में। तो अमेरिका में 1965 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसको सफल बनाने के लिए कौन सा प्रोग्राम था? हेड स्टार्ट प्रोग्राम। और ये हेड स्टार्ट प्रोग्राम जो था वो कम आय वाले जो परिवार थे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए ये सेवाएं प्रदान करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूरी ब्रॉनफेन की जो कोई एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें इन्होंने पारिस्थितिक सिद्धांत के बारे में परिचय दिया। यानी यूरी ब्रॉनफेन की परिचय भी मिलता है कौन से में? इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पारिस्थितिक सिद्धांत कौन सी बुक में दिया गया? तो दिया गया द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में पारिस्थितिक सिद्धांत दिया। और पारिस्थितिक सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने ये बताया है कि एक बालक का जो विकास है, विकास की जो व्याख्या है वो कैसे सामाजिक सांवेगिक संदर्भ में करता है। कौन? पारिस्थितिक सिद्धांत। पारिस्थितिक सिद्धांत बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक सांवेगिक संदर्भ में करता है तथा इस सिद्धांत में बालक व वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बालक के विकास पर उसके एनवायरनमेंट का, उसके वातावरण का, उसके वहाँ के संबंधों का क्या
प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव के कारणों को जाना जाता है, उसको प्रभावित किस तरह से कर रहा है तो उसका अध्ययन करता है। कौन सा सिद्धांत? पारिस्थिति परक सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया? यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने ये सिद्धांत दिया। एक प्रोग्राम भी चलाया। कौन सा प्रोग्राम चलवाया था? हेड स्टार्ट प्रोग्राम। हेड स्टार्ट प्रोग्राम क्या है? तो ये कम आय वाले परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आदि की सेवाएं प्रदान करता है। कहाँ चलाया गया? तो अमेरिका में चलाया गया। कब चलाया गया? तो 1965 में चलाया गया। पारिस्थिति परक सिद्धांत, इकोलॉजी सिस्टम या थ्योरी, ये अमेरिका में प्रचलित था, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत था। ठीक है। और यूरी ब्रॉन फ्रेन की कौन सी पुस्तक थी? तो पुस्तक थी इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। और इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने पारिस्थिति परक सिद्धांत दिया। और पारिस्थिति परक सिद्धांत है क्या चीज़ है? तो ये जो बालक के विकास की जो व्याख्या है वो सामाजिक सांवेगिक संदर्भ में करता है और इस सिद्धांत के माध्यम से बालक व वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम हमारे जीवन में अलग अलग वातावरण का सामना करते हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आप जैसे सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो हम जब से पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब से हमारे पास में अलग अलग एनवायरनमेंट होता है और वो जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में कैसी घटनाएं घटती हैं, वहाँ के जीव समुदाय है, वहाँ के जो प्राणी हैं वो हमसे आपस में मिलते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, कई घटनाएं हमारे एनवायरनमेंट में घटित होती हैं, वो घटनाएं हमको किस तरह से प्रभावित करती हैं। तो ये पारिस्थितिकी परक जो सिद्धांत है वो इन सब का अध्ययन करता है। ठीक है। अलग अलग वातावरण की व्याख्या करते हुए इस सिद्धांत को 5 मंडलों में द्वारा समझाया गया है। ठीक है। तो क्या क्या इन्होंने 5 मंडल दिए हैं और इन मंडलों के द्वारा यानी इन मंडलों में विभाजित कर दिए गए हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं, समुदाय हैं, कौन कौन से प्राणी हैं जो एक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। बालक बड़ा होता है, समाज के व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है जो उसके विकास को प्रभावित करती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह एक बालक जब जन्म लेता है तब से उसके सामने अलग अलग एनवायरनमेंट उसको का वो सामना करता है और वो एनवायरनमेंट का जब सामना करता है तो उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं वो उसके विकास को किस तरह से प्रभावित करती हैं। तो ये पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों बताया गया है और पारिस्थितिकी परक सिद्धांत को 5 मंडलों के द्वारा समझाया गया है। ठीक है। तो अब हम उन मंडलों के बारे में बात भी कर लेते हैं। तो जो पहला मंडल है इन्होंने क्या बताया है, पहले मंडल के बारे में यानी 5 मंडलों में विभाजित किया है। तो 5 मंडल कौन कौन से मंडल हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले जो मंडल बताया है वो मंडल बताया है बच्चों इन्होंने माइक्रो सिस्टम। ठीक है। मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत यानी मैक्रो सिस्टम को हम क्या कहेंगे हिंदी के अंदर? लघु मंडल। ठीक है। लघु मंडल। इस लघु मंडल में उन्होंने किस तरह से विभाजित किया है? इस लघु मंडल में उन्होंने बताया है, इस मैक्रो सिस्टम में उन्होंने बताया है कि माता पिता, सगे साथी और शिक्षक आदि होते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन होते हैं? माता पिता, सगे साथी, शिक्षक। जब एक बालक जन्म लेता है तो उस सबसे पहले वो बच्चा किसके संपर्क में आता है? अपने माता पिता के, सगे साथी के, छोटे छोटे उसके मित्र होते हैं ना, मित्रगण होते हैं। फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में पहुंचता है, फिर किशोर अवस्था में पहुंचता है तो अपने टीचर्स के संपर्क में आता है, एक शिक्षक के संपर्क में आता है। तो जब ये सारे जो प्राणी हैं ये उसके विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा हम देखेंगे और हाँ एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आता है कि सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण मंडल जो है वो मैक्रो सिस्टम ही है यानी लघु मंडल ही है। सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा? लघु मंडल को माना गया है और ये बालक के विकास को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है। ओके। जैसे शेषवावस्था को माना गया है इसी तरह लघु मंडल को महत्वपूर्ण माना गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेसो मंडल और मेसो मंडल को क्या कहा जाता है? मध्य मंडल। मेसो को क्या कहा जाता है? मध्य मंडल।
ठीक है। तो मेसोमंडल और मध्य मंडल, यानी तो मध्य मंडल में क्या क्या चीजें हैं, तो जो लघु मंडल के जो कारक है ना, उनके आपसी संबंधों की यहाँ पर ये व्याख्या करता है, अध्ययन करता है। यानी माता पिता, सगे साथी, शिक्षक आदि के आपस में किस तरह के उनके संबंध हैं, उनका ये अध्ययन करता है। यानी माता पिता जो हैं वो पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हैं, बच्चे के में नहीं जा रहे, माता पिता का उसके शिक्षक के साथ में किस तरह के संबंध हैं, जो उनके मित्र, जो बच्चे के जो मित्रगण हैं यानी जो सगे साथी हैं, उनके साथ में किस तरह का संबंध है, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। अब देखेंगे हम किस तरह से कि ये तीसरा मंडल कौन सा है, तो यह है एक्सोमंडल। ठीक है, एक्सोमंडल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, यानी एक्सोमंडल को क्या कहेंगे, बाह्य मंडल। एक्सोमंडल को क्या कहेंगे, बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल में कौन कौन से चीजें बताई गई हैं, तो बाह्य मंडल में इन्होंने बताया जनसंचार माध्यम, पारिवारिक मित्र, पड़ोसी, माता पिता का कार्य स्थल को। तो और ये कैसे बच्चे को प्रभावित करता है, ये बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये बच्चे को किस तरह से प्रभावित करता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से ना करके ये बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी कि जो बच्चे के आस पड़ोस है, यानी वहां अगर लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, तो एक जब बच्चा देखेगा तो वो भी क्या सीख रहा है, वो भी लड़ाई झगड़ा ही सीख रहा है। उसके आप जो जनसंचार माध्यम है वो कैसे उन जैसे टीवी है तो टीवी में वो क्या देख रहा है, बच्चे के पास मोबाइल है तो उस मोबाइल में वो क्या कैसी चीज़ें देख रहा है। और माता पिता का जो कार्यस्थल है, यानी जैसे माता पिता के कार्यस्थल है, एक शिक्षक, माता पिता शिक्षक हैं, वकील हैं या डॉक्टर हैं, तो उसके एक माता पिता जब अपने जॉब स्थल से यानी अपने कार्यस्थल से आते हैं तो वो वहाँ घर में आकर के भी वो अपने उसी क्षेत्र की बातें करते हैं, तो बच्चे के ऊपर उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा। यानी कि अगर एक माँ जो है अगर शिक्षिका है तो वो अपने कार्यस्थल से जब आती है तो अपने बच्चे को भी उसी तरह की शिक्षाएं प्रदान करती है। अगर वो डॉक्टर है या पिता डॉक्टर हैं या वकील हैं तो वो वहाँ के आकर के वहाँ से उसी एनवायरनमेंट की बातें करते हैं, तो वो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। और ये कैसे प्रभावित करती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यानी बच्चा उनके कार्यस्थल पर मौजूद नहीं होता है ना, और मौजूद ना हो करके भी वो वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ये मौजूद होने का कार्य करता है। यानी कि माँ बाप घर पर आकर के वो वहाँ के एनवायरनमेंट की बातें करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे माइक्रो सिस्टम, तो वृहत मंडल, माइक्रो सिस्टम, तो ये कैसे करती है, ये वृहत मंडल है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वृहत मंडल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वृहत मंडल। तो ये वृहत मंडल जो है इसके अंतर्गत आती हैं मूल्य हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, संस्कार है, संस्कृति है। तो ये भी बच्चे को जहाँ जैसे रीति रिवाज होंगे, जहाँ जैसी परंपराएं होंगी, जहाँ जैसे जिसके मूल्य होंगे, वो सभी बच्चे को प्रभावित करते हैं। यानी कि हर जगह के रीति रिवाज, हर जगह की परंपराएं वो बच्चे को प्रभावित, उसके विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पांचवा मंडल है हमारा, कौन सा, पांचवा मंडल है क्रोनो सिस्टम। यानी क्रोनो सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो घटना मंडल। घटना मंडल यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में कितनी सारी घटनाएं घटित होती हैं वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कि जीवन क्रम की घटनाएं कौन से सिस्टम में, क्रोनो सिस्टम में, घटना मंडल के अंतर्गत जीवन क्रम की घटनाएं देखी जाती हैं। यानी कि किसी के माता पिता में अनबन है तो वो क्या देख रहा है, वहाँ के लड़ाई झगड़े को ही देख रहा है। माता पिता का तलाक हो चुका है तो कभी जो बच्चा है वो माँ के पास में रहता है, कभी बालक है पिता के पास में रहता है। ठीक है, अब कहीं कोई चोट है, आघात है, हो जाता है बच्चे को, तो वो भी कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर उस बच्चे का खुद का हो गया तो वो भी उस बच्चे के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। वो भी उस बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो घटना मंडल में
घटना मंडल में जीवन क्रम के अंतर्गत, यानी जीवन का जो क्रम चल रहा है, लाइफ जो चल रही है धीरे धीरे, उस लाइफ में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमको करना है। एक छोटा सा सिद्धांत है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, लघु मंडल, और अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा मंडल प्रभावित करता है, तो वो बाह्य मंडल अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जीवन क्रम की घटनाएं कौन से सिद्धांत में, कौन से मंडल में आती हैं, तो घटना मंडल में आती है। अगर आपको दे दिया जाए कि रीति रिवाज या परंपराएं कौन से मंडल में आती हैं, तो वृहत मंडल के अंतर्गत देखी जाती हैं। तो ये इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनेंगे और वो आपको बताने हैं। ठीक है, हेड स्टार्ट प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया, तो ये यूरी ब्राउन फ्रेनर के उन्होंने चलाया। कहाँ चलाया, तो अमेरिका में चलाया। अमेरिका में चलाया तो कब चलाया, 1965 में चलाया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे और ये आपको बताने होंगे। अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया लघु मंडल मैक्रो सिस्टम, इसमें कौन कौन आ जाता है, माता पिता सगे साथी शिक्षक आदि आ जाते हैं। नेक्स्ट है मध्य मंडल, मैसो सिस्टम में लघु मंडल के जो आपसी संबंध हैं उनके आपसी संबंधों की यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल के अंतर्गत यानी बाह्य मंडल को एक्सो सिस्टम यानी जनसंचार माध्यम, पारिवारिक मित्र, पड़ोसी, माता पिता का कार्यस्थल बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखेंगे वृहत मंडल यानी माइक्रो सिस्टम में मूल्य है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, संस्कृति है, संस्कार है, वहाँ के सारी चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। घटना मंडल के अंतर्गत जीवन क्रम की घटनाएं आ जाती हैं, जिसमें आर्थिक आघात हो सकता है, चोट हो सकती है, माता पिता का व्यवहार हो सकता है, माता पिता का तलाक वगैरह, ये सारी चीजें इसमें घटना मंडल के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे के विकास क्रम को प्रभावित करती हैं। आप इनको इन पांचों मंडलों के इसी तरह से सीक्वेंस से यानी क्रम के अनुसार नामों को याद रखेंगे, और इंग्लिश के अंतर्गत भी ये नाम उठ कर के आ सकते हैं, तो इंग्लिश क्रम को भी आप याद रखेंगे। मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहत मंडल, ये सारी चीजें घटना मंडल। ठीक है, लघु मंडल हो गया। देखिए नंबर 1 लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और वृहत मंडल एंड घटना मंडल, ये सब इस तरह से सीक्वेंस से आप याद रखेंगे। इनके इंग्लिश टर्म भी आपको याद रखने हैं। देखिए बच्चों, क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने सभी साथी संबंधियों को ये वीडियोस भेजें, जिससे कि उनको ये सुविधा के अनुसार ये वीडियोस प्राप्त हो जाएं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, नंबर वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी, और आप इन सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरह से याद करें और अपने सभी साथी गण तक ये वीडियोस पहुंचाएं बच्चों। तो यहीं पे इस क्लास को मैं समाप्त करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस, ये क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, और अपने सगे साथी को भी ये वीडियोस पहुंचा दिया करो बच्चों। ठीक है, नमस्कार बच्चों।